जय श्री राम दोस्तों। आज के इस ज्योतिष कार्यक्रम में इस राशि के सभी जातकों का श्री काल भैरव धाम में हार्दिक स्वागत करते हैं, हृदय से अभिनंदन करते हैं। माता भद्रकाली, बाबा भैरवनाथ आप सभी के ऊपर सदैव कृपा बनाए रखें। जी हाँ प्यारे दोस्तों, भाग्योदय का समय है, प्रबल भाग्य का दरवाजा खुलेगा। इस राशि के सभी जातकों के लिए दोस्तों मैं बता दूं, यह भाग्य का दरवाजा खुलने वाला है और यह कैसे खुलने जा रहा है और कब से खुलने जा रहा है उसके बारे में आज हम पूरी चर्चा करेंगे। प्यारे दोस्तों 26 जुलाई, जी हाँ 26 जुलाई को दोस्तों राशि परिवर्तन किया है शुक्र महाराज ने, दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने, और जो है आपके मिथुन राशि में यानी भाग्य के स्थान में गुरु के साथ है। तो यहाँ पर प्यारे मित्रों गज लक्ष्मी योग बना करके बैठ चुके हैं। जी हाँ बैठ चुके हैं। तो एक विशेष घटना इस समय घटने जा रही है। शुक्र महाराज दोस्तों 1 अगस्त को, जी हाँ, आद्रा नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं और यह नक्षत्र राहु महाराज का नक्षत्र है। मित्रों इनकी राशि मिथुन है और मिथुन कौन है? मिथुन बुध की राशि है और शुक्र और बुध का जब योग बनता है तो प्यारे दोस्तों लक्ष्मी योग बन जाता है। यह बहुत अच्छा समय है। इस समय में आपके सारे बिगड़े हुए कार्य बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो कार्य वर्षों से रुके हुए थे सारे काम आपके बनेंगे, क्योंकि यह नक्षत्र जो है भगवान शिव शंकर, भगवान भोलेनाथ का, महादेव का रुद्र रूप का भी अवतार माना जाता है। और सावन का यह पवित्र महीना चल रहा है पावन। तो इस पावन महीने में भगवान भोलेनाथ जाग जाते हैं, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त होती है। आपके सारे काम यहाँ पर बनने जा रहे हैं और आपकी पद प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है। प्यारे दोस्तों व्यवसाय आपके जितने भी रुके हुए हैं किसी भी क्षेत्र से संबंधित हो अवश्य बनेंगे। आप भगवान भोलेनाथ की आराधना कीजिए, महादेव का अभिषेक कीजिए, जलाभिषेक कीजिए, बेलपत्र से, घी से, दूध से, दही से इत्यादि काले तिल अवश्य भगवान भोलेनाथ को इस समय आपको अर्पित करना है। जी हाँ जलाभिषेक के साथ करना है। दोस्तों ऐसी अनुकंपा आपके ऊपर आएगी, ऐसी कृपा भगवान भोलेनाथ आपके ऊपर करेंगे कि इस समय आपके हर काम बनने जा रहे हैं। आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वहीं आपको विजय प्राप्त होगी, वहीं आपको सफलता मिलेगी और वहीं आपका जो है सिक्का बोलेगा। जी हाँ प्यारे दोस्तों किस्मत का दरवाजा अब खुलने वाला है। भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। उच्च अधिकारी भी इस समय आपका साथ देंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों पद प्रमोशन आपका होगा। यदि आप जॉब में है, नौकरी में है, चाहे आप प्राइवेट सेक्टर में हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो, इस समय आपको प्रमोशन के चांस दिखाई दे रहे हैं। आपका मन चाहे जहां भी आप चाहेंगे वहां भी आपका स्थानांतरण हो सकता है। आपकी जितनी डील थी, जो आपकी बिजनेस की डील थी या आपकी जो फाइलें अब तक रुकी हुई थी पद प्रमोशन इत्यादि की, उनमें दोस्तों इस समय आपको सफलता मिलेगी। उच्च पद की प्राप्ति आपको हो सकती है। आप मनचाहा इस समय स्थानांतरण ले सकते हैं, वह भी आपको संभव होगा। यह समय बहुत ही अनुकूल है और आपके भाग्य के सितारे इस समय चमकने जा रहे हैं, बुलंद होने जा रहे हैं। यहाँ पर 2 ग्रह जबरदस्त आपकी जो प्रगति है उसको बढ़ाने जा रहे हैं। एक तो शुक्र महाराज इस समय आपको मानना चाहिए कि कलयुग के इस संसार की जो भी सुख सुविधाएं हैं, जो भी दोस्तों यहाँ पर है वह शुक्र महाराज प्राप्त कराते हैं। तो यहाँ पर आपका मान सम्मान, यश, वैभव, प्रतिष्ठा और संतान के कारक भी ग्रह माने जाते हैं गुरुदेव, देवगुरु बृहस्पति। तो दोस्तों यहाँ पर एक तो शुक्र महाराज हो गए, दूसरा देवगुरु बृहस्पति महाराज की आपके ऊपर कृपा होगी और यहाँ पर दोस्तों बुद्ध महाराज के साथ में मैंने बता ही दिया है कि लक्ष्मी योग बन रहा है। तो धन धान की कमी नहीं होगी, आपको उन्नत देके जाएंगे यह ग्रह। जी हाँ आप देख लेना, क्योंकि यहाँ पर लग्न का मालिक स्वयं उनके पास आया हुआ है और बहुत अच्छा योग यहाँ पर बना हुआ है और भाग्य के दरवाजे जो है इस समय अवश्य खुलेंगे। प्यारे दोस्तों दूसरी खुशखबरी मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर सूर्य और बुध का बुध आदित्य योग भी बना है, बुध आदित्य राजयोग बना है। तो दोस्तों यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर दोस्तों कर्म स्थान में बन रहा है और यहाँ पर आपके सरकारी तंत्रों से जितना भी आप लाभ ले सकते हैं वह लाभ आपको प्राप्त होगा। उसमें प्रबल योग बने हुए हैं। सरकार से जितने काम आपके होने हैं या सरकारी कामों में अब तक जो बाधाएं आ रही थी इस समय आपकी प्रगति होगी प्यारे दोस्तों। और आपके रुके हुए जो भी कॉन्ट्रैक्ट, यदि आप कहीं ठेकेदारी में है,
कहीं भी कोई ऐसा कार्य कर रहे हैं, जो भी कॉन्ट्रैक्ट आपके अधूरे पड़े थे, जो नहीं हो पा रहे थे, वह कॉन्ट्रैक्ट आपके पूरे होंगे, आपकी डील होगी, जी हाँ, आपके हित में होगी। यह समय सूर्यदेव दोस्तों यहाँ पर बली है और दोस्तों यहाँ राज सत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं, शासन सत्ता के कारक ग्रह माने जाते हैं। तो यहाँ पर आपको शासन सत्ता से लाभ होगा और आपके सरकार से जितने भी कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए हैं, वो यहाँ पर सारे कार्य पूरे होने की संभावना है। प्यारे दोस्तों, यह बुधादित्य योग आपको कई तरह से फायदा दिलवाएगा। यह आपके रुके हुए धन को प्राप्त कराएगा और यह आपके काम की प्रगति कराएगा। आपकी बुद्धि और दिमाग इस समय खुलेगा, आपके अंदर एक सकारात्मकता आएगी। जी हाँ, जो भी आप निर्णय लेंगे उसमें आप विवेक के साथ निर्णय लेंगे, बुद्धि आपकी ठीक कार्य करेगी। गणेश जी महाराज की आपको अवश्य इस समय सावन के महीने में है, भगवान भोलेनाथ को आप जलाभिषेक करें, गणेश जी भगवान को आप दूबा इत्यादि चढ़ाइए और जो है केला, जी हाँ, केले का फल आप गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। और दोस्तों लड्डू भी गणेश जी महाराज को बहुत प्रिय है, आप लड्डू गणेश जी महाराज को अर्पित कीजिए। बहुत आपकी प्रगति होगी, आपका लाभ होगा, आपको चारों तरफ से धन की आपूर्ति होगी। आपके मन में जो भी विचार आएगा वह इस समय कार्य पूरे होंगे। जहां भी हाथ डालोगे आपको धन की प्राप्ति होने के यहाँ पर संकेत प्राप्त हो रहे हैं। ग्रह गोचर ऐसा ही कह रहे हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो पूर्णतः चंद्रास और लग्न राशि पर आधारित होती है। यदि आपको अपनी चंद्रास लग्न राशि मालूम नहीं है, फिर आप अपने प्रचलित नाम के आधार पर वीडियो को देख करके पूरा लाभ प्राप्त करें। प्यारे दोस्तों, वीडियो लाखों करोड़ों लोगों के लिए बनाई जाती है और दोस्तों एक राशि ऐसा नहीं है, प्रत्येक व्यक्ति में बहुत अंतर होता है। इसलिए आप जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं। यदि आप कोई बड़ा निर्णय लेना चाहते हैं, जब ही आप कोई बड़ा निर्णय लें, क्योंकि कोई भी ग्रह किसी की जन्म कुंडली में कहां पर विराजमान है, शुभ फल प्रदान कर रहा है, अशुभ फल प्रदान कर रहा है, तो दोस्तों जब आप जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएंगे आपको पता चलेगा। यदि कोई ग्रह आपको अशुभ फल प्रदान कर रहा है तो उनके उपाय होते हैं, पूजा अर्चना होती है और ग्रहों को प्रसन्न किया जाता है, हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। यहाँ पर बिल्कुल घबराने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल टेंशन की आवश्यकता नहीं है। जी हाँ दोस्तों, वीडियो अपने सगे संबंधियों, मित्रों को, दोस्तों को शेयर करना। सभी का लाभ हो, सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहें। प्यारे दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपने सभी प्रिय जातकों से एक छोटा सा अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में यदि पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करिए। भगवान भोलेनाथ की रुद्रावतारी है, भगवान भोलेनाथ के अंश है और कलयुग की जिम्मेदारी हनुमान जी महाराज को और बाबा भैरवनाथ जी को सौंपी गई है। यदि आप बाबा भैरवनाथ जी की और हनुमान जी महाराज की भक्ति करते हैं, मैं लिख करके दे सकता हूँ कि आपके घर में कभी भी भूत प्रेत बाधा, टोना टुटका इत्यादि कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता है। जी हाँ, आपके घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती है, क्योंकि बाबा भैरवनाथ जी भूतों के बादशाह हैं, भूतों की सरदार हैं। जी हाँ, इस बात का ध्यान रखना। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो में एक प्यारा सा लाइक करना, जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर एक रुपए खर्च नहीं होता है। प्यारे दोस्तों, कमेंट्स बॉक्स में पूरी भक्ति भाव के साथ सबसे पहले अपनी कुलदेवी और अपने कुल देवता, अपने इष्ट देवता को याद करिए, प्रतिदिन प्रणाम करिए। जहां भी आप निवास कर रहे हो, चाहे देश में हो, चाहे विदेश में हो, चाहे परदेश में हो, क्योंकि अक्सर हमारे भाई बहनों के पास इससे बहुत ज्यादा कष्ट है, क्योंकि अपनी कुलदेवी और अपने कुल देवता को लोग जानते नहीं है, मानते भी नहीं है। तो आप जहां भी निवास कर रहे हो वहां से प्रातःकाल उठ करके बिस्तर छोड़ने के बाद उनको प्रणाम कीजिए। जी हाँ, और कम से कम एक बार अपनी जन्मभूमि में जाकर के एक बार अवश्य उनकी पूजा अर्चना कीजिए और अपने दादा दादी, माता पिता, बुजुर्गों से उनके बारे में अवश्य पूछिए। तो हमारी बात समझ गए होंगे कि कुलदेवी और कुलदेवता और इष्ट देवता को सर्वप्रथम, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, भोलेनाथ कृपा करो, प्रभु श्री राम जी कृपा करो, जिनमें आपकी आस्था हो, शनिदेव महाराज कृपा करो। एक बार नहीं, कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। दोस्तों, मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जिस दिन से आप अपनी कुलदेवी और कुलदेवता को पूजने लगेंगे, मानने लगेंगे, केवल प्रणाम करने लगेंगे, आपके आधे से अधिक संकट दूर होंगे। इस बात की मैं गारंटी लेता हूँ। जी हाँ, जैसे यदि आप अपने माता पिता को नहीं मानेंगे तो माता पिता आपको क्या देंगे दोस्तों। इसलिए माता पिता को जैसे मानते हैं वैसे कुलदेवी और कुलदेवता को अवश्य मानना चाहिए, क्योंकि वही बच्चों परिवार की रक्षा करते हैं। जी हाँ, और दोस्तों यहाँ पर सूर्यदेव का जो मैंने बताया है, 16 अगस्त 2025 जो है सूर्यदेव इस कर्क राशि में, जी हाँ, और विराजमान होंगे।
और बुधादित्य राजयोग बना करके आपको यह शुभ फलों की झड़ी लगाएंगे। जी हाँ प्यारे दोस्तों, 16 अगस्त को शाम को लगभग 7:54 यानी 8 बजे के करीब सूर्यदेव सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। सिंह राशि जो है उनकी स्वयं की राशि है। जी हाँ, अभी दोस्तों सूर्यदेव भगवान इस समय कर्क राशि में। दोस्तों अपनी स्वयं की राशि में जब पहुंचेंगे तो गजब का जलवा दिखाएंगे, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कराएंगे। यह इच्छा पूर्ति का स्थान है, तमाम लाभ आपको प्राप्त होंगे। सूर्यदेव ग्रहों के राजा माने जाते हैं, कई तरह के लाभों की झड़ी लगाएंगे। प्यारे दोस्तों, आपके रुके हुए जितने काम है, जितने फायदे हैं, आप फायदे ले सकते हैं। उनमें आपको जो अब तक लाभ नहीं हो रहा था, जिन कार्यों में लाभ होने के यहाँ पर प्रबल योग बना रहे हैं सूर्यदेव भगवान। और सूर्यदेव भगवान के लिए प्यारे दोस्तों प्रतिदिन आप 1 लोटा जल थोड़ा सा मिष्ठान डाल करके अवश्य अर्पित करें। इस बात का विशेष ध्यान रखना। स्नान करने के बाद यह प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है, कोई भी बुराई नहीं है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और बता दूं कि न्याय के देवता शनिदेव का भी आपको लाभ प्राप्त होगा इस समय, क्योंकि शनि जो है दोस्तों इस समय आपके सुख के स्थान में और संतान, शिक्षा, प्रेम संबंधित, व्यापारिक संबंध इनके कारक ग्रह हैं और दोस्तों इनके मालिक भी हैं, क्योंकि शनिदेव महाराज इस समय बकरी अवस्था में है। और दोस्तों बकरी अवस्था में बता दूं आपको कि अभी तक मीन राशि का लाभ प्रदान कर रहे थे, देवगुरु बृहस्पति की राशि में थे। अब वह अपनी स्वयं की कुंभ राशि का भी आपको लाभ प्रदान करेंगे और यह लक्ष्मी का घर है। जी हाँ, इच्छा पूर्ति का घर है, जिसका भी आपको लाभ प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आपके दोस्तों संबंध, पारिवारिक संबंध अच्छे होंगे, शुभ परिणाम आपको मिलेंगे शनिदेव महाराज की कृपा से। शनिदेव महाराज बहुत अच्छा फल प्रदान करते हैं। जी हाँ, और बकरी अवस्था में बहुत अच्छा लाभ देंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में जो हमारे भाई बहन हैं उनके लिए बता दूं, तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा दी है तो वहां पर आपको उत्तीर्ण कराएंगे। आपको नई जॉब मिल सकती है, आपको नया उद्योग लग सकता है, आप नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। जी हाँ, और जो काम आपके रुके हुए थे वो काम सुचारू रूप से चलने लगेंगे। शनिदेव महाराज की यहाँ आपको विशेष कृपा प्राप्त होगी। जी हाँ पहले दोस्तों, शनिदेव आपके रुके कामों को पूरा करने आ रहे हैं बकरी अवस्था में, क्योंकि एक घर पीछे का लाभ प्रदान करते हैं। तो जो भी कार्य उनके छूटे हुए थे, जो भी जातक परेशान थे, उनका इस समय समाधान करेंगे। मैं सभी अपने प्रिय जातकों से कहता हूँ कि आपको न शनिदेव महाराज से, न सूर्यदेव भगवान से, किसी से आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। केवल आप अपना नियम और सिद्धांत बना लीजिए। यदि आप सिद्धांतवादी हो जाएंगे, मैं लिख करके दे सकता हूँ कि आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। प्यारे मित्रों, शनिदेव महाराज खराब नहीं है। शनिदेव महाराज न्याय के देवता है, न्यायाधीश है। प्रत्येक व्यक्ति को हमेशा चाहते हैं धर्म पर चले, अधर्म का मार्ग छोड़े और आगे प्रोग्रेस करे, उसके घर में सुख चैन शांति हो। शनिदेव महाराज दोस्तों धीमी गति के ग्रह माने जाते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति के जीवन में बदलाव लाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, यह मीन राशि में 30 साल बाद आए हैं पूरा, और 2.5 वर्ष तक यहीं पर रहेंगे। तो आपके यहाँ पर पूरे गुरु के साथ में, तो दोस्तों गुरु के साथ में बहुत अच्छा लाभ देंगे। और इस समय तो बकरी अवस्था में है, तो अपनी स्वयं की राशि का यानी कुंभ राशि का जिनके मालिक हैं शनिदेव महाराज, अपने घर में आपको बहुत लाभ प्राप्त कराएं। जितना आपके कोर्ट कचहरी में मुकदमे इत्यादि चल रहे हैं, जी हाँ, यह 2.5 साल का गोचर काल है। आप शनिदेव महाराज को ध्यान से आप समझ लीजिए, सोच लीजिए। केवल मैं आपसे एक छोटा सा उपाय बताता हूँ, बस बहुत बड़ा नहीं बताता हूँ। आप शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के लिए, वृक्ष पीपल का पुराना होना चाहिए, 1 दीपक संध्या के समय सरसों का तेल का अवश्य रखिए। और काले कुत्ता को शनिवार के दिन यदि आप सरसों के तेल की हुई चुपड़ी हुई पराठा या रोटी खिलाते हैं, यह दोस्तों सरसों के तेल का होना चाहिए। मैं लिख करके दे सकता हूँ। बाबा भैरवनाथ जी की कृपा होगी, शनिदेव महाराज की कृपा होगी, राहु महाराज की कृपा होगी। राहु कलयुग के देवता है। जी हाँ, कलयुग के राजा है। कलयुग में कहां से कहां पहुंचाते हैं। बस आप नियम पर चलने लगिए, आपको कहीं कोई नुकसान नहीं हो। कई हमारे प्रिय ऐसे जातक हैं जो परेशानी के दौर से गुजर रहे हैं, परेशान होते हैं, बेचारे कहते हैं गुरुजी मेरा कोई लाभ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा है। लाभ होगा, आपके सब कार्य बनेंगे। मैं लिख करके दे सकता हूँ। आप केवल ईश्वर की शरण में पहुंच जाइए। कुछ तो आप करिए, घंटा 8 घंटा अवश्य आप करिए। श्री रामचरितमानस का पाठ करिए, घर में बैठ करके सुंदरकांड का पाठ करिए महीने में 1-2 बार, हनुमान चालीसा का पाठ करिए, शनि चालीसा का पाठ करिए, भैरव चालीसा का पाठ करिए, दुर्गा चालीसा का पाठ करिए, गायत्री चालीसा का पाठ करिए। माता जगत जननी की कृपा आपको प्राप्त होगी। आप कुछ नहीं करना चाहते हैं दोस्तों, ऐसे नहीं, मैं लिख करके दे सकता हूँ। कम से कम मेरे कहने से यदि आप संकट में हैं, परेशानी में हैं, आप 1 घंटा ईश्वर को देना। जिस दिन से आप प्रारंभ कर दोगे, आप लिख लेना डायरी में, इसके बाद 6 महीने बाद कम से कम
हमें आप बताना कि मुझे लाभ हुआ या नुकसान हुआ। नुकसान कभी नहीं हो सकता है। आज जो भी व्यक्ति इस कलयुग में यदि एक घड़ी आधी में पुनियाद थोड़ा भी यदि 10-5 मिनट भी ईश्वर को देता है मन से, दोस्तों पहले आपको मालूम होना चाहिए पुराने समय में हजारों वर्ष लोग तपस्या करते थे जब कहीं भगवान उनसे प्रसन्न होते थे। यहाँ तो आपको केवल मैं 1-8 घंटे का ही कह रहा हूँ, इतना ही आप मान लीजिए, करिए हमारी बात को, निश्चित रूप से आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, कष्ट दूर होंगे, घर में खुशहाली होगी, घर में ग्रह क्लेश नहीं होगा, घर में सुख चैन शांति होगी। अधिकांश इस समय लोग ग्रह क्लेश से परेशान है, तो यहाँ पर आपको ईश्वर के शरण में जाना पड़ेगा और अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना होगा, क्रोध को कम करना होगा, बात सोच समझ के करना होगी। आपके जीवन में कभी संकट नहीं आ सकता है। जिन भाई बहनों के हमारे संतान नहीं है, संतान की इच्छा चाह रहे हैं, तो दोस्तों यहाँ पर संतान का सुख प्राप्त आपको होगा। और जो संतान तैयारी कर रही, परीक्षा एग्जाम दे रही, वहां पर एजुकेशन के क्षेत्र में अद्भुत कौशल दिखाएंगे। विद्यार्थियों के लिए बहुत अनुकूल समय है, वे अपनी शिक्षा को पूरा करेंगे, अपने कंपटीशन में विजय प्राप्त करेंगे। जो बातें मैंने बताई हैं उनको मानना चाहिए और अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। बच्चे भी करें, बच्चों को भी मंदिर भेजिए, माता पिता जाएं। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इसमें कहीं आपको नुकसान नहीं हो सकता है, इस बात का विशेष करके ध्यान रखना। दोस्तों जीवन में केवल लाभ ही लाभ होगा। और यहाँ पर बता दूं, क्योंकि कई जो है यहाँ से दुर्योग इस समय हट रहे हैं। यहाँ पर जो काल सर्पयोग बना हुआ था राहु और केतु के बीच में, सारे ग्रह आ रखे थे, तो दोस्तों यहाँ पर राहु और केतु का यह जो है काल सर्पयोग भी समाप्त हो रहा है। जी हाँ, इस समय पर समय चक्र टूट चुका है और मंगल जो है 28 जुलाई को जो कन्या राशि में प्रवेश कर चुके हैं। इसके साथ साथ एक योग और था, वह राहु और मंगल का योग था, वह योग भी यहाँ पर समाप्त हो रहा है। प्यारे दोस्तों, वह दोष और वह योग क्या है, वह अंगारक दोष कहते हैं उसको। राहु और मंगल की दृष्ट संबंध भी हो जाए तो उसमें अंगारक दोष बनता है, तो वह भी इस समय प्यारे दोस्तों हट रहा है। इन तमाम ग्रहों की शुभता का फल आपको प्राप्त होने जा रहा है। हालां प्यारे दोस्तों, मंगल जो है अपनी शत्रु राशि में आकर के कुछ प्रभाव यानी देंगे, आपका खर्चा होगा, क्योंकि मंगल जो है खर्चे के भाव पर आएंगे, तो यानी कुछ खर्चा आपका बढ़ेगा, अनावश्यक खर्चा होगा और वह खर्चा अपनी शुभता में बदल देना है। अच्छी जगह निवेश करिए, जी हाँ, अच्छी जगह कार्य करिए, और कुछ विदेशों से संबंधी काम भी आपके प्यारे दोस्तों हो सकते हैं और उनके ऊपर भी खर्च हो सकता है। दोस्तों विशेष करके सुफल पाने के लिए आपको हनुमान जी महाराज की उपासना करना है, बाबा भैरवनाथ जी की उपासना करना है, भगवान भोलेनाथ की उपासना करना है। दोस्तों और जो है श्री रामचरितमानस का पाठ यदि आप प्रारंभ कर देते हैं तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आराध्य देव है प्रभु श्री राम जी। जब राम जी की कृपा होगी तो भोलेनाथ की कृपा होगी, भोलेनाथ की कृपा होगी तो हनुमान जी महाराज की कृपा होगी, हनुमान जी महाराज की कृपा होगी तो भैरवनाथ की कृपा होगी, और भैरवनाथ की कृपा होगी तो शनिदेव महाराज की कृपा होगी। तो यहाँ पर मंगल का दोष खत्म हो रहा है। दोस्तों कोई दोष कारक नहीं है, किसी प्रकार से आपको भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अन्य ग्रह आपके 8 ग्रह हैं, आपको जबरदस्त लाभ दे रहे हैं। जी हाँ, तो दोस्तों नवा ग्रह मंगल भी है, वह भी आपको लाभ की स्थिति बना करके देगा, क्योंकि इस समय मंगल के लिए मैंने पहले वीडियो में बताया है। तो बस आपको सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्रोध नहीं करना है, क्योंकि पराक्रम बढ़ेगा और आपको जोश आएगा, क्रोध आएगा, तो फालतू का वाद विवाद में आपको नहीं पड़ना है। जी हाँ दोस्तों, परिवार के साथ भी आपके अच्छे संबंध होंगे, जीवन साथी के साथ आपके मधुर संबंध होंगे, बशर्ते आप वाणी पर नियंत्रण रखें। यहाँ पर प्यारे दोस्तों आपका भाग्य साथ देगा, लेकिन आपके जो ग्रह हैं अगर यह अच्छी तरह से हैं और आपके फल यदि अच्छी तरह से नहीं दे रहे हैं, तो दोस्तों उनमें कोई अस्त है या कोई ग्रह पावर नहीं है, किसी की डिग्री कम है या कोई नीच स्थान में बैठा है, कभी ग्रह जो है उस तरह का फल नहीं दे पाते हैं। लेकिन दोस्तों गोचर बहुत अच्छा है और आपको शुभ परिणाम मिलेंगे। मैं भी यही ईश्वर से कामना करता हूं। तो जब मैंने बताया कि जन्म कुंडली का विश्लेषण आप अवश्य किसी योग ज्योतिषी से कराएं, क्योंकि नहीं कह सकता हूं, कई ऐसे जातक हैं जिनकी जन्म कुंडली में अंतर होता है, कोई दोष है, कोई नीच अवस्था में है, कोई ग्रह कोई गलत जगह पर विराजमान है, तो उनके उपाय करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं, शुभ फल प्राप्त होते हैं। प्यारे दोस्तों अब यहीं पर हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं और आप केवल अपने से ही, आप अपने कर्मों से और अपने परिश्रम से निश्चित रूप से दोस्तों
आप अपने भाग्य को बदल सकते हैं, क्योंकि भाग्य आपका इस समय उदय है। यदि आप कोई राजनेता है तो राजनीतिक क्षेत्र में भी उठक पटक की स्थिति मंगल महाराज करवाएंगे, बशर्ते आप इन सब चीजों को करेंगे जो मैंने बताया उपायों को, तो वहां पर आप उन्नति करेंगे, समाज में आपकी इज्जत होगी, जनता के बीच में आपको सराहा जाएगा, निश्चित रूप से आप प्रोग्रेस करेंगे। प्यारे दोस्तों, अब यहीं पर अपनी वाणी को विराम देकर के अपने सभी प्रिय जातकों से पुनः एक बार फिर अनुरोध करते हैं कि श्री काल भैरव धाम चैनल में पहली बार आए हैं तो प्यारे दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बाबा भैरवनाथ जी का, हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त करना, क्योंकि कलयुग के दोनों देवता है। और आपको दोस्तों, आप तो एक छोटे से मानव हैं दोस्तों, छोटे से व्यक्ति हैं। इस संसार का जो भी है वह बगैर भैरवनाथ के, हनुमान जी महाराज की कृपा के बगैर आगे प्रोग्रेस नहीं कर सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो यहाँ पर जो मैंने बताया उन उपायों करिए। और दोस्तों, एक छोटा सा प्यारा सा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जिससे हमारा मनोबल बढ़ता है। आपका कहीं पर 1 रुपया खर्च नहीं होता। कमेंट्स बॉक्स में इस बात को कभी नहीं भूलना, सबसे पहले अपनी कुलदेवी, अपने कुल देवता और अपने इष्ट देवता को, इसके बाद माता भद्रकाली कृपा करो, बाबा भैरवनाथ जी कृपा करो, हनुमान जी महाराज कृपा करो, शनिदेव महाराज कृपा करो। जिसमें आपकी आस्था हो, जिनको आप मानते हो, उनको एक बार नहीं कम से कम 3 बार अवश्य लिखना। विश्वास के साथ कहता हूं कि आधे से अधिक समस्याओं का समाधान आपकी कुलदेवी बाबा भैरवनाथ जी तत्काल करेंगे। प्यारे दोस्तों, आप सभी लोग परिवार के साथ स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। धन्यवाद दोस्तों। जय माता भद्रकाली, कृपा करो।